Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, we discuss lecture number 3, exercise 10.3, Mathematics 9th Arts Group, unit number 10. तो लेक्चर को एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूले जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं और जो डेफिनेशंस के तौर पर भी इस्तेमाल होनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इस्तेमाल होनी है। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला फार्मूला है हिसाबी औसत, जिसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं। मवाद की वस्ती कीमत को हिसाबी औसत कहते हैं। जो दरमियानी कीमत होती है उसको हम हिसाबी औसत कहते हैं। उसको मालूम करने के दो फार्मूले यहाँ पे आपके इस यूनिट में दिए गए हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो इसको एक्स बार बोलते हैं। एक्स के ऊपर ये लाइन लगाई हुई है, इसको एक्स बार बोलते हैं। एक्स बार बराबर है समीशन एक्स बटा एन। तो अगर गैर ग्रोही मवाद हो तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। अगर ग्रोही मवाद हो, ग्रुप डाटा हो, तो उसके लिए ये दूसरा फार्मूला होता है। एक्स बार बराबर है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसको सिग्मा भी बोलते हैं और समीशन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है टर्म्स को जमा करना, रकमों को जमा करना। और एन क्या है? ये तादाद है, कितनी रकमें उसके अंदर, कितने नंबर एग्जिस्ट करते, कितने नंबर पाए जाते हैं, उस पर हम तकसीम कर देते हैं। और एफ़ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, तादाद है, जिसका हम पिछले लेक्चर्स में जिक्र कर चुके हैं। नंबर 2 है वस्तानिया, मीडियन कहते हैं इंग्लिश में। मवाद की कीमतों को तरतीब से लिखने से दरमियानी कीमत को, जब हम मवाद को तरतीब से लिखते हैं नीचे से ऊपर की जानब या ऊपर से नीचे की जानब, उसके दरमियान वाली जो कीमत होती है वो उसका वस्तानिया कहलाता है। उसकी दो तरह की शक्लें हो सकती हैं। एक, अगर कीमतों की तादाद ताक हो तो दरमियानी कीमत वस्तानिया कहलाती है। अगर कीमतों की तादाद जुफ्त हो तो दरमियान में जो दो वैल्यूज़ होती हैं उनको सम करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि उसका औसत अगर हम ले लें, ये वाला औसत, यही हमने पढ़ा है कि सिग्मा एक्स का मतलब एक्स कोई रकम है, अगर दो रकमें हैं उनको जमा करके 2 पे तकसीम कर देंगे तो वो हमारा हिसाबी औसत होगा। कब होगा? वस्तानिया होगा कब होगा? जब हमारी तादाद क्या होगी? जुफ्त होगी। नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो कितनी होगी? जुफ्त होंगी, इवन होंगी, उस सूरत में ये बात होगी। उसके बाद आधा है, ज़्यादा बार आने वाली रकम को आधा कहते हैं। जैसे 1 2 2 3 4 5, यहाँ तक अगर हम बात करें तो इसमें जो ज़्यादा बार रकम आई है, मतलब एग्जांपल के तौर पर अगर लेना है हमने 1 2 2 3, तो इसमें ये 2 जो है ये 2 मरतबा आया है तो ये इसका आधा कहलाएगा। तो ज़्यादा बार किसी मवाद में ज़्यादा बार आने वाली रकम जो है वो उसका आधा कहलाती है। दूसरी तरफ अगर ग्रोही मवाद हो, ये था गैर ग्रोही मवाद। ग्रोही मवाद में जब जमाती वक्फ़ा वो हमने चूज़ करना है जिस जमाती वक्फ़े के सामने सबसे ज़्यादा तादाद होगी, तादाद होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो जमाती वक्फ़ा जो है वो आधा कहलाएगा। वो जमाती वक्फ़ा जिसका तादाद सबसे ज़्यादा हो वो आधा ग्रुप कहलाता है ग्रोही मवाद में। उसके बाद ज़रबी वस्त ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने के ये दो फार्मूले हैं। गैर ग्रोही मवाद में ज्योमेट्रिक मीन को जी से ज़ाहिर करते हैं, बराबर है x1 x2 xn, ये जज़र डाल के बाहर इंडेक्स n डालना है। तो ये गैर ग्रोही मवाद में है। और ग्रोही मवाद में क्या है? जिसमें x की पावर जो है वो f1 f हो, x की पावर f हो, x1 की पावर f1, x2 की पावर f2, xk की पावर fk। तो ये आपका क्या होगा? ग्रोही मवाद, इसका इंडेक्स बाहर होगा। अब जो बात यहाँ पे एक सीखने वाली है वो ये है कि ग्रोही और गैर ग्रोही मवाद में फ़र्क हम कहाँ पे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा? इसमें फ्रीक्वेंसी ग्रोही मवाद में फ्रीक्वेंसी होगी और गैर ग्रोही मवाद में फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, एफ़ नहीं होगा। इसमें एफ़ फ्रीक्वेंसी तादाद होगा, इसमें एफ़ फ्रीक्वेंसी तादाद नहीं होगा। तो इस तरह हम ज़रबी वस्त मालूम कर सकते हैं इन फार्मूलों की मदद से अगर ज़रूरत पड़े हमें। तो नंबर 5 है हार्मोनिक औसत, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को h से ज़ाहिर करते हैं n बटा सिग्मा 1 बटा x।
तो ये गैर ग्रोही मवाद है। और ग्रोही मवाद अगर हम देखें तो H बराबर है n बटा सिग्मा F इंटू 1/x। अब इसमें F आ गया तो इसका मतलब ये ग्रोही मवाद है। वज़नी औसत मालूम करने के लिए गैर ग्रोही मवाद का ये फार्मूला है जो आपके सिलेबस में डिस्कस किया गया है। तो एक्स बार बराबर है सिग्मा WX बटा सिग्मा W। तो ये हमारा जो है अगर हमारे पास औसत ऐसी हो कि ऐसी रकमें दी हों जिनके वज़न दिए हों, वेट दिए हों, तो उसके लिए औसत फिर ऐसे मालूम करना है। अगर सिंपल दिया हो तो उसके लिए औसत ऐसे मालूम करना है। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये फार्मूले जो है आपको समझ आए होंगे। एक्सरसाइज करने से पहले आपने इनको अच्छी तरह समझना है ताकि एक्सरसाइज करने में आसानी हो सके। जहाँ इसका जो भी इस्तेमाल हो तो ये फार्मूले आपने यहाँ से देख के नोट करने हैं, फिर याद करने, फिर हम इस्तेमाल करेंगे। तो पिछली जो है एक्सरसाइजेज आपने याद रखनी 10.12 और उसके रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं, डेफिनेशंस है, वो आपने याद रखनी है। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ये हमने जो डेफिनेशन की उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है, इसका पार्ट 1 है कि इसका ताददी कसीर अज़ला बनाएँ, इसका ग्राफ बनाएँ, गिवे बनाएँ, इसका हिस्टोग्राम बनाएँ, मिड पॉइंट फाइंड करें और एक ग्राफ की शक्ल दें इस टेबल को। तो ये दो बातें दी गई हैं यहाँ पे। पहला जो पॉइंट हमारा 0 से 0 to 39, दूसरा है 40 to 49 और तीसरा पॉइंट मिस है। ये हमने अपनी तरतीब को सेट करने के लिए ये हमने यहाँ पे खुद ऐड किया है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है क्योंकि हमने खुद ऐड किया, इसलिए इसका तादाद क्या होगा, 0 होगा। और 60 से 79, 80 से 99 तक ये सेम दिया हुआ है। तो CB हमने जमाती हदूद बनाई, इसकी पहले ही जो है लोअर बाउंड्री में से 0.5 माइनस कर देंगे, अपर बाउंड्री में 0.5 प्लस कर देंगे। इस तरह ये कर दिया, इस तरह ये कर दिया, इस तरह ये कर दिया। ये करने से CI ये डिफरेंट होते हैं इनके और ये सेम होते हैं। तो ये हमने इसकी क्लास बाउंड्री बना के इसको सेम कर दिया। उसके बाद हमने इनका मिड पॉइंट लिया इस CI का। तो ये पहले का मिड पॉइंट इतना है, दूसरे का मिड पॉइंट लेने का तरीका क्या है, दोनों को जमा करके 0 + 39/2 उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 19.5 आ जाएगा। इस तरह 40 + 49/2 तो ये 44.5 आ जाएगा। 50 + 59/2 54.5, 60 + 79/2 69.5, 80 + 99/2 89.5। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ग्राफ जो है वो बनाते हैं। ग्राफ बना के इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो ग्राफ बनाना हम पीछे भी सीख चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री में हम ग्राफ बनाते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल वे भी है कि हम मिड पॉइंट जो है उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट वाला कॉलम जो है वो यूज़ करेंगे। एक ये कॉलम इसका जो हमने मिड पॉइंट लिया और ये फ्रीक्वेंसी है। तो इसका ग्राफ ताजदी कसीर अज़ला हम चेक करते हैं। तो इस ताजदी कसीर अज़ला हम बनाते हैं यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके हम पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो ये हमारी क्या है, मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट्स और ये फ्रीक्वेंसी हमारी एफ है।
तो मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, ये मिड पॉइंट पहला है 19.5। तो हम 10 का कॉलम ले लेते हैं। ये टोटल जो है 89 तक है, 20 का ले लेते हैं, 20 और ये 40 और ये 60 और ये 80 और ये 100। इधर इसके मुकाबल में हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 2 के पैटर्न पे ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। इसके दरमियान में ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है और ये 7 है और ये 9 है। इसमें अब देखते हैं ये 2 कॉलम लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 19.5 जो है हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तकरीबन यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, फ्रीक्वेंसी इसकी है 8 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके सामने जाके हम ये तकरीबन यहाँ पे एक पॉइंट हम ड्रा कर देंगे और इसको हम स्केल की मदद से मिला देंगे। तो ये स्केल की मदद से तकरीबन यहाँ पे बन रहा है 19.5 तकरीबन यहाँ पे बन रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। इसी तरह 44.5 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 44 तकरीबन हमारा यहाँ पे बनेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी यही है। इसको हम ऐसे आगे आगे की जानिब बढ़ा लेते हैं और ये भी हम इस तरह लाइन लगा देते हैं। ये मिड पॉइंट के ऊपर हमने ग्राफ बनाया है। इसका दूसरा तरीका भी है कि हम सबसे पहले हिस्टोग्राम बना लें, उसके मिड पॉइंट ले लें, उससे भी हम बना सकते हैं। उसके बाद 54.5 जो है उसकी ज़ीरो है, तो 54.5 यहाँ पे तकरीबन एग्जिस्ट करेगा। ये भी यहाँ पे उसकी ज़ीरो है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 69.5 जो है यहाँ पे तकरीबन एग्जिस्ट करेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 10 हमारे पास ये है। इसको हम इस तरह बढ़ा देंगे, तो बढ़ाने के बाद हम इसको मिला देंगे आपस में। तो ये यहाँ पे तकरीबन बन रही है। तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है, ये पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 69.5। अब 89.5 जो है तकरीबन 89.5 हमारे पास तकरीबन यहाँ पे होगी। अंदाज़न ये आप स्केल अगर आपके पास हो, स्केल से आप इसके नंबर ड्रा कर सकते हैं। तो 69 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 है। तो इसको हम इस तरह ये बढ़ा देंगे आगे की जानब 4 को, और यहाँ पे इसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे मिड पॉइंट को। तो ये मिड पॉइंट जो हमारे पास बन गए हैं ये वाले, एक मिड पॉइंट ये बना है, एक मिड पॉइंट ये बना है, और एक मिड पॉइंट जो है हमारे पास ये बना है। इनको हम आपस में ऐसे मिला देंगे, स्केल की मदद से मिला देंगे। तो ये जो है, ये जो लाइन बनी है, ये जो कर्व्ड लाइन बनी है, ये हमारा कसीरुल अज़ला ग्राफ है। तो स्टूडेंट, ये कसीरुल अज़ला ग्राफ बनाने से पहले आपने ये बात याद रखनी है कि कसीरुल अज़ला ग्राफ जो है वो आप 2 तरह से बना सकते हैं। पहले आप हिस्टोग्राम बना लें, कालमी नक्शा बना लें, और उसके मिड पॉइंट लेकर उसको मिला दें आपस में, या डायरेक्ट ही मिड पॉइंट लेकर जहाँ जहाँ वो अटैच हो रहे हैं वो मिड पॉइंट को, लाइन को आप आपस में ऐसे मिला देंगे। जो भी एक खंबदार लाइन बनेगी
टाइप की भी होगी वो आपका कसीरुल अज़ला ग्राफ होगा। तअद्दुदी मीन की फ्रीक्वेंसी और इसको तअद्दुद कहते हैं। तअद्दुदी कसीरुल अज़ला ग्राफ फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ते के दरमियान में जो बनता है। तो ये आपका आज का लेक्चर है। इसका जुज़ नंबर 1 मैंने किया है और ये जुज़ नंबर नेक्स्ट 3 पार्ट जो हैं बिल्कुल सेम एज़ इसी तरह के हैं। तो आपने ट्राई करना है स्टूडेंट इनको, और इसके लिए एक जुज़ मैं आपको दे देता हूँ जो आप करेंगे। वो जुज़ नंबर 4 है फॉर योर प्रैक्टिस। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपने प्रैक्टिस करनी है। टेबल इसका जो है वो लेना है, बुक से आप एक्सरसाइज से ले लें और टेबल बनाएं। फ्रीक्वेंसी और CI दिया हुआ है, इसकी CB और मिड पॉइंट बना लें, और मिड पॉइंट और CI के जो फ्रीक्वेंसी तादाद इनके दरमियान आपने एक इस स्टाइल का ग्राफ बना दें जिसको हम तादादी कसीरुल ग्राफ कहते हैं। तो उम्मीद है मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बताना है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।